सो गाइज हमारे ट्रैक्स चल रहे थे और हमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अच्छे से बिल्कुल फिजियोलॉजिकली भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो अब हमें ट्रैक्ट डिस्कस करना है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस ट्रैक्ट का नाम है रूबडोस्पाइनल ट्रैक्ट। उसका क्या नाम है? रूबडोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये ट्रैक्ट क्या है? ये ट्रैक्ट हमारे पास बिगन होता है फ्रॉम रेड न्यूक्लियस। फ्रॉम रेड न्यूक्लियस। रूबडोस्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ से बिगन होता है? फ्रॉम रेड न्यूक्लियस। अब रूबडो रेड न्यूक्लियस जो है, रेड न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस? रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? मिड ब्रेन के अंदर। रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन मिड ब्रेन। ठीक है, रेड न्यूक्लियस हमारे पास कहाँ होता है? मिड ब्रेन के अंदर। अब जो हमारे पास रेड न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करने वाले पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? कि कॉर्टिको रूबडल ट्रैक्ट, कॉर्टिको रूबडल ट्रैक्ट, यानी कि प्राइमरी मोटर एरिया डायरेक्टली हमारे पास मैसेज भेज दे किसको? रेड न्यूक्लियस को। ठीक है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का प्राइमरी मोटर एरिया डायरेक्टली मैसेज भेज दे किसको? रूबडो रेड न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन को। ठीक है, उसने मैसेज भेज दिया रेड न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन को। ठीक हो गया। या तो फिर जो हमारे पास ये कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर आ रहा है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का जो फाइबर आ रहा है वो अपनी कोलैटरल ब्रांच दे दे इसको। ठीक, समझ में आती है। और इस रूबडो स्पाइनल को हमारे पास रेड न्यूक्लियस को कौन मैसेज देता है? जो बेजल गैंग्लियन होता है। बेजल गैंग्लियन में जो हमारे पास वो होता है, हमें पता है बेजल गैंग्लियन में मैसेज कैसे आता है। मैसेज हमारे पास है ना, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट से मैसेज आ जाता है कहाँ पे? कॉर्पस स्ट्रिएटम पे। मैसेज कहाँ पर आता है? कॉर्पस स्ट्रिएटम। अब कॉर्पस स्ट्रिएटम में हजार दफ़ा बता चुका हूँ, कॉर्पस स्ट्रिएटम इज नथिंग बट ग्लोबल पुटामिन, पुटामिन प्लस हमारे पास दूसरा क्या चीज़ होती है? कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक, तो जैसे ही हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारे पास मैसेज लेके नीचे जा रहा होता है तो वो हमारे पास मैसेज रिले कराता है कहाँ पे? कॉर्पस स्ट्रिएटम पे, जो कि क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस पुटामिन। फिर यहाँ से मैसेज कहाँ जाता है? मैसेज हमारे पास जाएगा ग्लोबस पैलिडस पे। ग्लोबस पैलिडस ये भी एक पार्ट है हमारे पास किसका? बेजल गैंग्लियन का। फिर इस ग्लोबस पैलिडस से मैसेज हमारे पास कहाँ जाता है? इस ग्लोबस पैलिडस से हमारे पास मैसेज जाता है थैलेमस पे। ठीक है, थैलेमस पे भी जाएगा। और ये ग्लोबस पैलिडस जो होता है वेरियस अदर ब्रांचिंग भी देता है। तो इसका वन ऑफ इट्स कनेक्शन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रेड न्यूक्लियस। इसका एक कनेक्शन एसोसिएटेड होता है किसके साथ? रेड न्यूक्लियस के साथ। तो ये हमारे पास रेड न्यूक्लियस की एक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस करता है, यानी बेजल गैंग्लियन ऑल्सो स्टिमुलेट्स और ऑल्सो एक्टिवेट्स रेड न्यूक्लियस एक्टिविटी। तो सवाल ये होना चाहिए कि यार सर ऐसा क्या है इस रेड न्यूक्लियस में कि जिसको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी एक्टिवेट कर रहा है, जिसको बेजल गैंग्लियन भी एक्टिवेट कर रहा है, जिसको जो है हमारे पास अलग से कॉर्टिको रूबडल ट्रैक्ट भी आ रहा है। तो ऐसा क्या है इस रेड न्यूक्लियस में? साथ साथ में इस भाई साहब को सेरिबेलम भी स्टिमुलेट करता है। सेरिबेलम भी हमारे पास इसको स्टिमुलेट कराता है। तो इतने हायर सेंटर्स जो हैं वो इस रेड न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करा रहे हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी खुसूसियतें, कौन से चांद लगे हुए हैं जो इसको सब इतना एक्टिवेट करा रहे हैं और इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है फिजियोलॉजिकली भी, एनाटॉमिकली भी? तो गाइज याद रखना कि ये हमारे पास प्रोड्यूस कराता है सिनर्जिस्टिक एक्शन फॉर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। प्रोड्यूस करता है क्या? सिनर्जिस्टिक एक्शन फॉर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट प्राइमरी मोटर एरिया से आ रहा होता है जो कि डिस्क्रीट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो उसमें ये सिनर्जिस्टिकली एक्ट करता है, यानी कि उसके फंक्शन को ये और ज़्यादा हेल्प करता है, उसके फंक्शन में ये और ज़्यादा हेल्प करता है, उसके फंक्शन को और ज़्यादा ये क्या करता है? असिस्ट करता है। अब कैसे करता है? कि देखो कोई सा भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है, आप जैसे ये उंगली को बोलते हो कि यार अब मसल कॉन्ट्रैक्शन करो, तो इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हमारे पास दो टाइप की इम्पल्सेस आती हैं। इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए दो टाइप की इम्पल्सेस आती हैं। एक कि आप बहुत फास्ट इम्पल्स दे दो, आप बहुत फास्ट इम्पल्स दे दो तो ये फौरन बहुत जल्दी एक्सट्रीमली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्शन, इसका हमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग करानी होती है। तो प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए हमें स्लो इम्पल्स देनी होती है। ठीक, तो हमें एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए दो इम्पल्सेस देनी होती हैं।
एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए वी नीड टू गिव टू इम्पल्सेस, एक रैपिड फायर, एक स्लो फायर। तो जो रैपिड फायर होता है जिससे आपके पास ना इनिशियल आप स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देते हो, वो जो इनिशियल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है डिस्क्रीट एक्शन की, वो हमारे पास प्रोवाइड करता है रूबडो स्पाइनल ट्रैक्ट। रूबडो स्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है, ये हमारे पास इनिशियल फर्स्ट फायर भेजता है। जैसे ही कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट नीचे आ रहा होगा, ठीक है, जैसे लेट्स से कि ये आपका आ गया कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट नीचे, ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट नीचे आ रहा है, इसने अपना मैसेज दे दिया किसको, रेड न्यूक्लियस को, खुद भी नीचे जा रहा है। अब ये खुद कहाँ पे, ये जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ जाके डेक्यूसेट, मतलब कहाँ जाके अपनी साइड चेंज करता है, एट द लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे जाके ये हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, राइट साइड पे जाता है। अगर लेफ्ट साइड से निकलता है तो लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर से निकल रहा है फॉर कंट्रोलिंग राइट साइड एक्टिविटी, ठीक है, तो वो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे जाके टर्न ओवर हो जाएगा फॉर द राइट साइड। ठीक, हमें ये पता है कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर अगर हमारे पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से निकल रहा है और उसको एक्शन अपना परफॉर्म करवाना है ऑन द राइट साइड, तो वो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा के लोअर एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास जो मोटर डेक्यूसेशन एरिया होता है वहाँ से ये टर्न हो जाएगा। टर्न होने के बाद फिर जो है सर्वाइकल वाले रीजन के अंदर, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के रीजन के अंदर एंटीरियर हॉर्न पे जाके साइनेप्स करेगा ताकि वो अपने इफरेंट फाइबर्स दे सकें। लेकिन रेड न्यूक्लियस जो है, रेड न्यूक्लियस में जैसे इसने अपनी कोलैटरल दी, रेड न्यूक्लियस पे जैसे इसने अपनी कोलैटरल दी, तो जैसे ही अभी ये फाइबर हमारे पास लेफ्ट साइड पे था, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे था, वो क्या करेगा, वो टर्न हो जाएगा, मतलब वो हमारे पास फौरन ही हमारे पास चेंज कर लेगा अपनी डायरेक्शन और फिर वो राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, रेड न्यूक्लियस का जो फाइबर है वो फौरन ही अपनी डायरेक्शन चेंज करके राइट साइड पर आ जाएगा जहां पे उसको अपना एक्शन परफॉर्म करना है। और फिर इसकी जो कंडक्शन स्पीड है, इसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है, इसकी ट्रैवलिंग स्पीड इज मोर देन द कॉर्टिको, नहीं, इसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड नहीं, इसका आप बोलो जो इसका जो फायरिंग इंपल्स है, आप ये कह लो इसकी जो फायरिंग इंपल्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर। ठीक है, आपने ये क्या समझना है कि ये जो रूबडो स्पाइनल से आपकी जो फायरिंग लेवल है, रूबडो स्पाइनल का फायरिंग लेवल इज मोर, यानी कि वो एक साथ बहुत सारे है ना फाइबर्स दे देता है। आपने क्या चीज समझनी है कि रेड न्यूक्लियस जो है वो एक साथ बहुत सारे मसल फाइबर को स्टिमुलेट करवा सकता है। रेड न्यूक्लियस कैन स्टिमुलेट अ लॉट ऑफ और मैनी ऑफ द मसल फाइबर्स। रेड न्यूक्लियस कैन स्टिमुलेट मैनी ऑफ द मसल फाइबर्स एट अ सिंगल टाइम। ठीक, तो रैपिड फायर से क्या मुराद है, रैपिड फायर से मुराद ये है कि हाउ मैनी मसल फाइबर इट कैन स्टिमुलेट एट वन टाइम, हाउ मैनी मसल फाइबर it can stimulate at one time। ठीक है, तो रूबडो स्पाइनल का जो हमारे पास फायरिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत क्विकर होता है। तो वो हमारे पास क्या करता है कि दोनों जा तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में रहे होंगे, सेम एरिया पे जा रहे होंगे, लेकिन जो रूबडो स्पाइनल होगा वो एंटीरियर हॉर्न के ज़्यादा न्यूक्लियस को एक्टिवेट कराएगा, तो वो ज़्यादा इफरेंट फाइबर देंगे एट अ सिंगल टाइम एज कंपेयर टू द कॉर्टिको स्पाइनल। कॉर्टिको स्पाइनल लेट सपोज कि एंटीरियर हॉर्न पे गया और इसने 2 मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कराया, तो उसी वक्त में रूबडो स्पाइनल 4 मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करा देगा। तो ये फर्क होता है रूबडो स्पाइनल और कॉर्टिको स्पाइनल में। तो इनिशियल जो आपकी फास्ट कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो कौन कराएगा, रूबडो स्पाइनल। उसके बाद फिर प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और फाइननेस, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, फाइननेस, फाइन कंट्रोल, वो कौन एग्जर्ट करेगा, कॉर्टिको स्पाइनल एग्जर्ट करेगा। ये चीज़ समझ में आ गई। तो लेट सपोज कि आपके पास जो है वो हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल जो है ट्रैक्ट वो डैमेज हो जाता है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आपके पास डैमेज हो जाता है, तो क्या आपकी स्किल्ड मूवमेंट होगी या नहीं होगी, सवाल ये। तो गाइज याद रखना कि रेड न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कराने वाला हमारे पास कॉर्टिको रूबडल ट्रैक्ट अलग से भी मौजूद है, खाली कॉर्टिको स्पाइनल नहीं है, कॉर्टिको रूबडल भी मौजूद है। तो कॉर्टिको रूबडल मैसेज देगा रेड न्यूक्लियस को, तो वो आपकी डिस्क्रीट मूवमेंट तो करा देगा, इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, लेकिन फिर फाइननेस कहाँ से आएगी,
फाइननेस के लिए हमें कॉर्टिकोस्पाइनल चाहिए था, फाइननेस आपके पास नहीं होगी। ठीक है, तो साथ साथ में आपकी उंगलियों की जो मूवमेंट्स है वो तो फाइननेस तो खत्म हो जाएगी, लेकिन रिस्ट मूवमेंट जो है, रिस्ट मूवमेंट में आपको इतनी ज़्यादा फाइननेस रिक्वायर नहीं होती, तो रिस्ट मूवमेंट आपकी कंटिन्यू रहेगी विद द रूबडो स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन अगर रूबडो स्पाइनल भी चले जाए तो आपकी रिस्ट मूवमेंट भी भूल जाओगे, मतलब आपकी रिस्ट मूवमेंट भी खराब हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ बहुत 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 अच्छे तरीके से याद करनी है कि जब आपकी है ना डिस्क्रीट मूवमेंट होती है फिंगर्स की, तो उसमें इनिशियल फायरिंग लेवल, स्ट्रॉन्ग फायरिंग लेवल कौन करवाता है? रूबडो स्पाइनल। लेकिन उसके बाद फिर फाइन कंट्रोल जो है वो कौन एक्टिवेट करवाता है? कॉर्टिकोस्पाइनल। लेकिन अगर हम कॉर्टिकोस्पाइनल को डैमेज कर दें तो हमारे पास बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगी, फाइननेस नहीं आएगी। और रूबडो स्पाइनल अगर डैमेज करा देंगे तो रिस्ट मूवमेंट जो थोड़ी मोटी पहले फाइन कंट्रोल के साथ हो रही थी वो भी नहीं होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर रूबडो स्पाइनल चले जाएगा तो हमारे पास इनिशियल फायर खत्म हो जाएगा, रिस्ट मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर कॉर्टिकोस्पाइनल जाएगा तो आपकी फाइननेस जो है वो खत्म हो जाएगी, स्मूथनेस फिंगर मूवमेंट की खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जब मूवमेंट्स करा दी, रूबडो स्पाइनल ने मूवमेंट करा दी, कॉर्टिकोस्पाइनल ने मूवमेंट करा दी, तो अब हमारे पास फीडबैक मैसेज भी आता है कि मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मसल कम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या मसल कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये फीडबैक मैसेज भी आता है। और अगर कोई आपने कोई चीज़ ग्रैप्स की है, लेट्स से आपने फिंगर से ये मार्कर यूं पकड़ा है, तो अब आपने जब इस मार्कर को पकड़ लिया है तो आपके टैक्टाइल रिसेप्टर्स भी मैसेज देंगे कि आपने सही पकड़ा है कि गलत पकड़ा है। तो जो फीडबैक सिस्टम है अब हमें उसको डिस्कस करना है। उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं बताना भूल गया कि जैसे हमने कॉर्टेक्स के अंदर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखा था कि पायरामिडल सेल जो था, पायरामिडल सेल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉर्टिकोस्पाइनल। पायरामिडल सेल जो था वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल था किस चीज के लिए? पायरामिडल सेल जो था वो रिस्पॉन्सिबल था किस चीज के लिए? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के लिए। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? पायरामिडल सेल। पायरामिडल सेल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक, लेकिन रूबडोस्पाइनल के केस में, रूबडोस्पाइनल के केस में हमारे पास क्या होता है कि जो रेड न्यूक्लियस है, रेड न्यूक्लियस जो है, रेड न्यूक्लियस इसके लोअर पोर्शन में, रेड न्यूक्लियस के लोअर पोर्शन में, रेड न्यूक्लियस के लोअर पोर्शन में हमारे पास क्या होता है? मैग्नोसेलुलर एरिया, और वी कैन से मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन, मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये हमारे पास रूबडोस्पाइनल ट्रैक्ट भेजता है, और फिर ये रूबडोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास फाइन इनिशियल रैपिड फायर भेज देता है, और साथ में रिस्ट मूवमेंट की फाइननेस को कंट्रोल करता है, और हमारे पास क्या करता है? अच्छा, इसका एक और काम भी है, ये तो चलो काम समझ में आ गया। अब जो इसका एक और जो काम है वो हमारे पास न्यूरो एनाटॉमी में लिखा हुआ है, न्यूरो फिजियोलॉजी में नहीं लिखा हुआ। वो क्या काम है? वो इसका ये काम है कि इट एक्टिवेट्स फ्लेक्सर्स मसल मोस्टली। ये हमारे पास फ्लेक्सर्स मसल्स जो होते हैं उनको ये एक्टिवेट कराता है। ठीक है, तो याद रख लेना कि जो फ्लेक्सर्स मसल्स होंगे उनकी इनिशियल एक्टिवेशन में हमारे पास रूबडोस्पाइनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारे पास फ्लेक्सर्स मसल्स को एक्टिवेट कराता है, और इट ऑल्सो इनहिबिट्स एक्सटेंसर्स मसल। ये हमारे पास एक्सटेंसर मसल को इनहिबिट करवाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि ये रूबडोस्पाइनल जो है वो फ्लेक्सर्स को एक्टिवेट कराता है और इनहिबिट करता है किसको? एक्सटेंसर को। साथ साथ में ये एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करवाने के लिए, एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करवाने के लिए ये क्या करता है? इट सेंड्स कोलैटरल टू मेड्यूलरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई। आपने बस ये वर्ड याद रखना है कि एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करवाने के लिए ये क्या करता है? ये हमारे पास मैसेज देता है किसको? मेड्यूलरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई को। और मेड्यूलरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई का काम क्या है कि वो हमारे पास एक्सटेंसर्स को इनहिबिट कराता है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे इस
फीडबैक के बाद, जो अभी हमें फीडबैक डिस्कस करना है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये मेडुलरी रेटिकुलर न्यूक्लिया क्या चीज़ का नाम है। तो आपको चीज़ समझ में आ गई कि एनाटॉमिकली इट इज़ ऑल्सो रिटन कि ये हमारे पास फ्लेक्सर्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है और इनहिबिट करता है किसकी, एक्सटेंसर्स की एक्टिविटी को। अब वो चीज़ हमें देखनी है क्या, सोमेटोसेंसरी फीडबैक सिस्टम। सो गाइस, सबसे पहले हमें सोमेटोसेंसरी फीडबैक सिस्टम में देखना है कि फीडबैक बाय मसल स्पिंडल। फीडबैक बाय मसल स्पिंडल, इसका ये मतलब होता है कि आपने लेट सपोज कि आपने मोटर इम्पल्सेस से मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाई हुई है, ठीक है। अब मसल की कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो रही है और उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन से मसल की लेंथ के अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, तो ये चीज़ हमें कौन बताता है, ये चीज़ हमें बताता है मसल स्पिंडल। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि मसल की चेंज इन लेंथ, मसल की चेंज इन लेंथ कौन बताता है, मसल स्पिंडल। मसल की चेंज इन लेंथ कौन बताता है, मसल स्पिंडल। लेट्स से आपने मोटर इंपल्सेस भिजवाई हुई है एक मसल के ऊपर, उसके एक्स्ट्रा फ्यूजल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट इतने हुए हैं कि जिससे रिक्वायर्ड एनर्जी हमें नहीं मिली है, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं लेकिन रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिली है, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये होगा कि जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो आपका मसल स्पिंडल जो है, ये जो आपका सेंट्रल में क्या है, मसल स्पिंडल जो है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपके, अच्छा इनकी कॉन्ट्रैक्शन की डायरेक्शन याद रखना। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि यार ये जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये मसल स्पिंडल स्ट्रेच कैसे होता है, जब मैं पढ़ रहा था मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप याद रखना कि जो एंड्स जो हैं, ये जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो हैं एट द एंड ऑफ मसल स्पिंडल, मसल स्पिंडल सेंटर में होता है जो कि सेंसरी है, और इसकी जो मसल जो टर्मिनल वाला पार्ट है मसल स्पिंडल का, अब मसल स्पिंडल है क्या, स्पेशलाइज्ड मायोफिब्रिल है जिसका सेंट्रल पार्ट सेंसरी होता है लेकिन टर्मिनल पार्ट मोटर होता है। तो टर्मिनल पार्ट जो है जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये वाला जो टर्मिनल है इसकी डायरेक्शन इस तरफ, और ये वाला जो टर्मिनल है इसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो जब ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये हमारे पास क्या करेंगे, सेंटर में जो मसल स्पिंडल है उसको स्ट्रेच कर देंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सेंटर में जो मसल स्पिंडल है वो स्ट्रेच हो जाएगा। जब मसल स्पिंडल स्ट्रेच होगा तो मैसेज जो है वो हमारे पास किन में आ जाएगा, सेंसरी फाइबर्स में जो कि मसल स्पिंडल को सराउंड कर रहे हैं। जो सेंसरी फाइबर्स जो कि हमारे पास मसल स्पिंडल को सराउंड कर रहे हैं वो एक्साइट हो जाएंगी जैसे ही हमारे पास मसल स्पिंडल स्ट्रेच हुआ। जैसे ही मसल स्पिंडल स्ट्रेच हुआ तो हमारे पास मैसेज किस पे आ जाएगा, मैसेज उस सेंसरी इनर्वेशन पे आ जाएगा जो कि मसल स्पिंडल को सराउंड कर रही है। वापस समझो कि आपका एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे लेकिन इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे जितना रिक्वायर था। तो हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर्स क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ज्यादा। वो क्या करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मसल स्पिंडल को स्ट्रेच कर देंगे। इस स्ट्रेचनेस से क्या होगा कि जो मसल स्पिंडल को नर्व सप्लाई चढ़ी हुई थी, क्वाइलिंग हुई भी थी, जिसको हम कहते हैं एन्युलो फाइबर्स एंड एन्युलो फाइबर्स, और एक फाइबर का नाम होता है जिसको हम कहते हैं फ्लावर करके एक नाम होता है, ठीक है। तो जो एंडिंग्स मसल स्पिंडल को सराउंड कर रही थी वो एक्साइट हो जाएंगी और वो फिर मैसेज भेजेंगी। वो मैसेज भेजेंगी कहाँ पे, मैसेज सबसे पहले वो हमारे पास भेजेंगी स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड पे मैसेज भेजेंगी तो उस वक्त जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड पे मैसेज जाएगा तो एक एक्शन तो स्टार्ट हो जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड पे जो हमारे पास एंटीरियर हॉर्न होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो एंटीरियर हॉर्न होगा उसमें हमारे पास एंटीरियर हॉर्न के न्यूक्लियाई जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो फिर अल्फा मोटर फाइबर्स भेजेंगे। अल्फा मोटर फाइबर्स से क्या होगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जो है वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास हो जाएगी एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स की, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, जब लेट्स सी कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि जैसे ही देखो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो हमारे पास क्या करेंगे कि वो अपने कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पूरे मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो क्या करेंगे, लेट मी फोकस इट, ठीक है। जब ये हमारे पास पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो हमारे पास क्या करेंगे, इंट्राफ्यूजल को भी आपस में क्लोज ले आएंगे,
इंट्राफ्यूजल को भी आपस में क्लोज ले आएंगे और फिर हमारे पास मसल स्पिंडल को अपनी ओरिजिनल शेप में ले आएंगे और उसके ऊपर जो नर्व सप्लाई हुई भी होगी वो फिर हमारे पास इनएक्टिव हो जाएगी, लाइक कि वो अब हमारे पास फर्दर इम्पल्स नहीं भेजेगी। आपने सिर्फ ये चीज़ दिमाग में बिठानी है कि जब मसल नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मसल नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स्ट्राफ्यूजल नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वो अपनी है ना फोर्स जनरेट करा रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज कि हमें कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर है फॉर 2 सेकेंड, ठीक है, और एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हुए खाली 1 सेकेंड के लिए। तो अब हमारे पास क्या होगा कि एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हुए खाली 1 सेकेंड के लिए, अभी इसको 1 सेकेंड के लिए और कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये स्ट्रेच कर देंगे, ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को याद रख लेना कौन सा मोटर न्यूरॉन सप्लाई करता है, गामा मोटर न्यूरॉन। ये आप लोग लिख लें कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को कौन सप्लाई करता है, गामा मोटर न्यूरॉन। तो लेट्स से कि आपने एक्शन करवाना था मसल का 2 सेकंड के लिए, लेकिन आपका एक्शन हुआ है खाली 1 सेकंड के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है खाली 1 सेकंड के लिए। तो फॉर जनरेटिंग एक्शन फॉर अनदर सेकंड, उसके लिए क्या होगा कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो है वो क्या करेंगे, वो स्ट्रेच कर देंगे मसल स्पिंडल को। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स क्या करेंगे, स्ट्रेच कर देंगे मसल स्पिंडल को, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो मसल स्पिंडल है वो स्ट्रेच हो जाएगा, उसके ऊपर जो नर्व सप्लाई थी वो भी स्ट्रेच हो जाएगी और वो एक्टिवेट हो जाएगी। जब ये मसल स्पिंडल के ऊपर जो नर्व सप्लाई थी जब वो स्ट्रेच हो जाएगी, मसल स्पिंडल के ऊपर जो नर्व सप्लाई थी जब वो स्ट्रेच हो जाएगी तो वो मैसेज भेजेगी। वो मैसेज किसको भेजेगी, वो मैसेज भेजेगी स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड फिर क्या करेगा कि भाई स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा नहीं नहीं यार अभी कॉन्ट्रैक्शन और रिक्वायर है, तभी ये मसल स्पिंडल स्ट्रेच हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेगा कि यार अभी कॉन्ट्रैक्शन और रिक्वायर है, तभी ये मसल स्पिंडल स्ट्रेच हुआ है। तो फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा कि अल्फा मोटर न्यूरॉन्स रिलीज करवाएगा, जो कि क्या करेंगे, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को स्टिमुलेट करा देंगे कि वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, ताकि मसल स्पिंडल की जो स्ट्रेचनेस है वो हम कंट्रोल कर सकें, उसको ज़्यादा स्ट्रेच ना करवा सकें, ठीक है। तो वो मसल स्पिंडल को क्या करें, वो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे ताकि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स करीब आ सकें और मसल स्पिंडल की जो शेप है और जो उसके ऊपर जो नर्व सप्लाई की जो शेप है वो रीगेन हो सके और कॉन्ट्रैक्शन जितनी रिक्वायर है फॉर अनदर सेकेंड वो हो सके। अब लेट्स से इसको अगर मैं दोबारा रिकॉल कर दूं कि हुआ क्या, मसल स्पिंडल का एक्शन कैसे, फीडबैक मसल स्पिंडल का कैसे आया कि लेट्स से कि आपने है ना रूबडो स्पाइनल और कॉर्टिको स्पाइनल से मोटर फाइबर्स भिजवा दिए, अल्फा मोटर फाइबर्स भिजवा दिए, ठीक है। उनसे क्या हुआ कि आपका एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए फॉर 1 सेकेंड, लेकिन आपको रिक्वायर कितनी थी, मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको रिक्वायर थी फॉर 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब 1 सेकेंड एडिशनल करवाने के लिए क्या होगा कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो क्या करेंगे, वो हमारे पास सेंटर में जो मसल स्पिंडल होता है और उसके ऊपर जो नर्व सप्लाई होती है उसको स्ट्रेच कर देंगे। स्ट्रेच करने के साथ क्या होगा कि हमारे पास जो नर्व जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी, वो फिर मैसेज भेजेगी किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड फिर क्या करेगा, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करेगा, स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली एक्टिवेट कराएगा किसको, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, एक्टिवेट करवाएगा किसको, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को। फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, वो हमारे पास मसल स्पिंडल को अल्फा मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे ताकि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स भी करीब आ सके और मसल स्पिंडल अपनी दोबारा ओरिजिनल शेप रीगेन कर सके और इसमें जो नर्व सप्लाई जो है वो भी अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर सके और हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज हो सके, किसकी, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो सके। अच्छा, इस टाइम पे जब एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, तो उस टाइम पे हमारे पास थोड़ी देर के लिए इंट्राफ्यूजल फाइबर्स रिलैक्स हो जाएंगे। जब एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए इंट्राफ्यूजल फाइबर्स रिलैक्स हो जाएंगे ताकि मसल स्पिंडल करीब आ सके और ताकि मसल स्पिंडल की ओरिजिनल शेप और उसके ऊपर जो नर्व सप्लाई है वो हमारे पास ओरिजिनल रीगेन हो सके। ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, मसल स्पिंडल स्ट्रेच हुआ, मैसेज चले गया, मैसेज से फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जब दोबारा आए तो ये हमारे पास क्या करेंगे, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जिस टाइम पे एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा उस टाइम पे हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर्स थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगे ताकि हमारा मसल स्पिंडल का ओरिजिनल शेप रीगेन हो जाए, उसके ऊपर जो नर्व सप्लाई थी वो भी हमारे पास
नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और हमारे पास जितनी देर कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर थी वो हो जाए। लेट्स से कि कॉन्ट्रैक्शन हो गई आपकी 2 या 3 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए रिक्वायर थी, 3 सेकंड के लिए हो गई, तो आपके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो जाएगी, एक्स्ट्रा टेंशन मसल के अंदर जनरेट हो जाएगी। तो जो मसल के जो हमारे पास एंड्स होते हैं, मसल के एंड्स जो कि हमारे पास ज्वाइंट से रिलेटेड होते हैं, मसल के एंड्स जो कि हमारे पास ज्वाइंट से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम कहते हैं टेंडन्स। उनको हम क्या कहते हैं, टेंडन्स, जो कि ज्वाइंट से कनेक्टेड होते हैं। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, आपने 2 सेकंड के लिए करवा दी, लेकिन उसने कर ली 3 सेकंड के लिए, तो एडिशनल टेंशन जो हुई, एडिशनल टेंशन जो हुई एट द ज्वाइंट्स, तो हमारे पास हमें पता है टेंडन्स के ऊपर क्या होते हैं, एक सेंसरी रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं गोल्जी टेंडन, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी टेंडन। तो वो गोल्जी टेंडन क्या करेगा, अब गोल्जी टेंडन वो बताएगा, मैसेज देगा, ठीक है, सेंसरी मैसेज देगा किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, कि भाई अल्लाह के बंदे, मैंने तो 2 सेकंड के लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन का कहा था, तुमने तो इतनी मोटर फाइबर्स भेज दिए हैं जो कि 3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। गोल्जी टेंडन क्या कहेगा, गोल्जी टेंडन सेंसरी रिसेप्टर होता है एट द ज्वाइंट लेवल। जब मसल फाइबर्स जब ज्वाइंट से किसी बोनी पार्ट, बोन से एट द लेवल ऑफ ज्वाइंट जब अटैच हो रहे होते हैं, सपोज करो ये ज्वाइंट है, उसके एक बोनी पार्ट पे हमारे पास ये मसल का टेंडन अटैच हो रहा है, तो इस एरिया पे हमारे पास कुछ मसल के फाइबर्स जो हैं, टेंडन वाले पार्ट पे कुछ मसल के फाइबर्स स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, किस चीज़ के लिए, सेंसरी रिसेप्टर्स के लिए। वो डिटेक्ट करेंगे कि कितनी टेंशन मसल में जनरेट हो रही है। अब जितनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी ज़्यादा टेंशन जनरेट होगी। अब अगर मसल, हमें कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए रिक्वायर थी, 2 सेकंड के लिए, हो गया कॉन्ट्रैक्ट 3 सेकंड के लिए, एडिशनल टेंशन जनरेट हो गई, डिटेक्ट किसने किया, गोल्जी टेंडन ने। अब ये गोल्जी टेंडन मैसेज देगा स्पाइनल कॉर्ड को कि अल्लाह के बंदे, मैंने तुम्हें कहा था कि 2 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन करवाना, और उस 2 सेकंड की कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से अल्फा मोटर फाइबर्स भेजना, तुमने भेज दिए 3 सेकंड के हिसाब से। अब कौन हिसाब देगा इसका, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि फिर वो उनको अल्फा मोटर फाइबर्स को, जो गोल्जी टेंडन वाले जो सेंसरी फाइबर्स होंगे वो इनहिबिट करा देंगे, और फिर हमारे पास मसल जो है वो रिलैक्स होने लगेगा। ठीक है, मसल जो है वो हमारे पास रिलैक्स होने लगेगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन ईजी होने लगेगी। अब रिलैक्स होने लगेगा, रिलैक्स होने लगेगा, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया, तो क्या होगा वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब लेट्स से कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया। अब जब ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, मसल एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर जब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, लेंथन हो जाएगा, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इन दी एंड क्या करेगा कि ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को भी दूर कराएगा। जब एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हमारे पास रिलैक्स हो रहा होगा, खुल रहा होगा, तो ये हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को भी दूर कराएगा, खुद भी दूर होगा, ठीक है, खुद भी दूर होगा, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को भी दूर कराएगा। तो जब ये पूरा हमारे पास रिलैक्स होने लगेगा, ज्यादा अगर रिलैक्स हो गया, फिर क्या होगा, फिर ये मसल स्पेंडल स्ट्रेच हो जाएगा, इसकी जो नर्व सप्लाई फिर वो स्ट्रेच हो जाएगी, फिर वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देगी कि भाई मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा रिलैक्स होने के लिए नहीं कहा था, अब मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है, मैं दोबारा स्ट्रेच हो गया हूँ, अब इतनी कॉन्ट्रैक्शन तो जनरेट करा दो कि नॉर्मल पोजीशन अटेन हो जाए। फिर दोबारा मैसेज आएगा, ठीक है, फिर हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड अल्फा मोटर न्यूरॉन्स भेजेंगे और ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि नॉर्मल शेप जो है वो अटेन हो सके। तो ये साइकिल हमारे पास चलती रहती है स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस की, ठीक है। अब इसके बाद ये बताना था कि मसल स्पिंडल ये ट्रैक्स की हमारे पास एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कराता है। तो गाइस याद रखना कि मसल स्पिंडल से मैंने आपको बताया कि जब ये मसल स्पिंडल स्ट्रेच हो जाता है, मसल स्पिंडल जब हमारे पास स्ट्रेच हो जाता है, अब वो स्ट्रेच दो वजहों से हो सकता है। मसल स्पिंडल स्ट्रेच किन वजहों से हो सकता है, 2 वजह से। एक, जब इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो, और दूसरा जब हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स रिलैक्स हो जाएं, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स रिलैक्स हो जाएं, ठीक है, जब एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स रिलैक्स हो जाएं। लेट्स से कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे कि जब आपको मोर फोर्स रिक्वायर थी, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपको रूबडो स्पाइनल और कॉर्टिको स्पाइनल ने इंपल्सेस भेजी कितने सेकंड्स के लिए, 2 सेकंड के लिए, लेकिन आपके जो उन्होंने इतने मसल फाइबर्स नहीं भेजे कि मसल जो है वो 2 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सके, और वो 1 सेकंड तक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो फिर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स क्या करेंगे, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो मैसेज भेजेंगे कि
इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल स्पिंडल स्ट्रेच होगा। मसल स्पिंडल स्ट्रेच होकर मैसेज कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड पे मैसेज जाएगा तो एक तो वो डायरेक्टली अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करा देंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा पर हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्ट्स के थ्रू मैसेज पहुंचेगा सोमेटो सेंसरी एरिया पे, ठीक है, और वी कैन से सेंसरी एरिया पे। सेंसरी एरिया से मैसेज हमारे पास कहाँ आएगा, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स पे, और ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स पे और दूसरे डिफरेंट मोटर एरियाज पे कि भाई ये जो तुमने है ना कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर नीचे भेजा था उससे इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई है, थोड़े और फाइबर्स भेजो। तो फिर हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स थोड़े और फाइबर भेजेगा, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। साथ साथ में वो बोलेगा, ओ रुबुडो मेरे भाई, रेड न्यूक्लियस मेरे भाई, अपन ने कुछ कम फाइबर भेजे थे, थोड़े और रिक्वायर है, मेरी मदद करो। फिर वो कॉर्टिकोस्पाइनल रुबुडो को बोलेगा थोड़े से और फाइबर्स नीचे भेजो। तो कॉर्टिकोस्पाइनल और रुबुडोस्पाइनल दोबारा नीचे आएंगे, दोबारा स्पाइनल कॉर्ड पर आएंगे और दोबारा अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कराएंगे ताकि एक्स्ट्रा फ्यूजल जो है वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकें और फिर स्पाइनल मसल स्पिंडल जो है वो नॉर्मल पोजीशन अटेन कर ले, ठीक है। उसके बाद जब एक्शन हमारे पास ख़त्म हो जाएगा फिर हमारे पास है ना क्या होगा कि मसल जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होने लगेगा, और अगर नॉर्मली रिलैक्स हुआ कि मसल स्पिंडल स्ट्रेच ना हो तो ठीक है, आपका रुक जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया और मसल स्पिंडल स्ट्रेच हो गया तो फिर दोबारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स भेजेगा कि एक्स्ट्रा फ्यूजल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और मसल स्पिंडल की ओरिजिनल फॉर्म रीगेन हो जाए। सो गाइज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से मसल स्पिंडल और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पास ना रेगुलेशन करा रहे थे रूबुडोस्पाइनल और किसकी, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की एक्टिविटी को। साथ साथ में बारी आती है टैक्टाइल स्टिमुलेटर की। टैक्टाइल स्टिमुलेटर ऐसे कि आपने उंगलियों से ये मार्कर पकड़ा। अब जब आपने मार्कर पकड़ा है तो कितनी फोर्स से आपने मार्कर पकड़ा है ये कौन डिटेक्ट करता है, ये आपके जो स्किन के ऊपर लोकेटेड होते हैं टैक्टाइल फाइबर्स, वो डिटेक्ट करते हैं कि कितने प्रेशर से आपने इस मार्कर को होल्ड किया हुआ है, कितनी फोर्स से आपने इस मार्कर को होल्ड किया हुआ है। तो फिर ये प्रेशर रिसेप्टर्स और मैकेनो रिसेप्टर्स मैसेज भेजेंगे, सेंसरी मैसेजेस, वो हमारे पास एक नर्व के अंदर जाएंगे। नर्व में जाने के बाद वो हमारे पास कहाँ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से जाने के बाद फिर वो हमारे पास असेंड होंगे थ्रू एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, क्योंकि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है वो हमारे पास टैक्टाइल मैसेजेस लेकर जाता है, प्रेशर का मैसेज लेकर जाता है, मैकेनो सेंसिटिविटी का मैसेज लेकर जाता है। तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो मैसेज लेकर जाएगा कहाँ पे, मैसेज लेकर जाएगा, अल्लाह आपको नेकी दे, सोमेटो सेंसरी एरिया के अंदर, और वी कैन से सोमेटो सेंसरी एरिया में। वहाँ से मैसेज जाएगा कि अगर आपको मोर फोर्स रिक्वायर है, कि जिस फोर्स से आपने कंट्रोल किया हुआ है वो अभी कम है और फोर्स रिक्वायर है, तो फिर प्राइमरी मोटर को मैसेज दे देगा कि यार थोड़ी सी और फाइबर्स नीचे भेज दो और कॉन्ट्रैक्शन की नीड है। तो इस तरीके से आपका जो है ये सारा का सारा जो है वो रूबुडोस्पाइनल कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम कंट्रोल्ड होता है।